बंगाल में एक नाम है पार्थ चटर्जी, शिक्षा मंत्री है और ये नाम अभी काफी ज्यादा चर्चे में भी है। देखिए, पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के करीबी मंत्री हैं। इनका नाम चर्चा में इस वजह से है क्योंकि अब इनके पास लगभग 55 करोड़ से ज्यादा इनका कैश जो है अब बरामद हो चुका है। लगभग 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति भी अब बरामद हो चुकी है। तो अब पार्थ चटर्जी जो है, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी अपने आप को जो है अच्छे छवि की, सफेद छवि की नेता अपने आप को बताती हैं, उनके मंत्री इस तरीके से उनके पास से ईडी ने जो इतना काला धन जो है बरामद कर लिया है, तो पार्थ चटर्जी का नाम पूरे भारत में चर्चे में आ गया। एक उनकी करामात भी बीच में हो गई। उन्होंने ईडी के जांच से बचने के लिए अपने आप को अस्पताल में एडमिट करा लिया, लेकिन ईडी भी कहां रुकने वाली। ईडी गई एम्स अस्पताल और वहां से पार्थ चटर्जी की रिपोर्ट निकलवाई और एम्स ने साफ तौर पर कह दिया कि पार्थ को गंभीर बीमारी तो है, लेकिन उन्हें एडमिट कराने की तो फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं। पार्थ चटर्जी फंसते चले गए और पार्थ चटर्जी की अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पार्थ चटर्जी ने डर के मारे ममता बनर्जी को कॉल लगाया। लगभग 4 से 5 कॉल किए गए, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। किसी भी आदमी के अगर ईडी अगर किसी के यहाँ छापा मारती है तो उसको कॉल करने का ऑप्शन देती है और उसमें लोग अपने परिवार वाले या अपने करीबी को इस बात की जानकारी देते हैं, लेकिन पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी को कॉल लगाया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है, और पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी को कॉल लगाया और ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को ब्लॉक कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा खेल। दरअसल अगर आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में जो है शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ईडी ने उन्हें पहले अपने आगोश में लिया था, उसके बाद सवाल जवाब में कई सारे दस्तावेज सामने आए और लगातार उन्होंने कैश और संपत्ति भी उनकी बरामद की। तो देखिए, ये मामला क्या है, कुछ लोगों को मामला अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया। देखिए, दरअसल 2016 में पार्थ शिक्षा मंत्री बने थे। 2019 में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ क्योंकि अभ्यर्थी जो है टेट के टीईटी जो परीक्षा होती है सरकारी शिक्षक बनने के लिए, उस टेट की परीक्षा में काफी सारे अभ्यर्थियों का आरोप था कि जिनके नंबर कम है उनके नाम भी मेरिट लिस्ट में ऊपर है, और कुछ लोगों ने टेट का एग्जाम भी नहीं दिया, उन्हें भी नौकरी मिल गई, और कुछ लोगों के नंबर मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था फिर भी उन्हें नौकरी मिल गई। तो ये सारे इल्जाम जो है टीटी यानी टेट के अभ्यर्थियों ने लगाया। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और इस मामले को 2019 से लेकर के 2021 तक टीएमसी और पार्थ चटर्जी ने गंभीरता से इस वजह से नहीं लिया क्योंकि कोर्ट ने कोई सख्ती नहीं दिखाई। फिर 2021 में कोर्ट ने सख्ती दिखाई और इस पर धड़ाधड़ जांच के आदेश दिए और ईडी ने जून के महीने से पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसना शुरू किया। पूछताछ भी जारी हो गई और ईडी ने अब जाकर के पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए कैश और सारी चीजें, दस्तावेज, डायरी वगैरह बरामद की, जिसमें इस घोटाले की काफी बातें हूबहू लिखी हुई। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो पार्थ चटर्जी है ये आखिरकार ममता के इतने करीबी कैसे हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाला लड़का ममता बनर्जी का मंत्री बन जाता है, ममता बनर्जी का करीबी बन जाता है। भले ही ममता ने आज उनके फंसने के बाद उन्हें लताड़ दिया हो, लेकिन ममता बनर्जी के पार्थ चटर्जी काफी करीबी माने जाते। पार्थ चटर्जी ने 60 के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस की छात्र शाखा छात्र परिषद के नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा। तब वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वह तत्कालीन तेज तर्रार युवा नेताओं सुब्रत मुखर्जी, जो वहां पर तेज तर्रार युवा नेता थे सुब्रत मुखर्जी और प्रिय रंजन दास मुंशी,
प्रियरंजन दास मुंशी से प्रेरित थे। वहीं 70 के दशक के मध्य में एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट नौकरी करने का फैसला करने के बाद उनका राजनीतिक करियर रुक गया। ममता बनर्जी के कांग्रेस से अलग होने और 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन करने के बाद चटर्जी ने सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया। वह तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 2001 से लगातार 5 बार बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। चटर्जी का सियासी सफर वर्ष 2006 में तब शिखर पर पहुंचा जब विधानसभा में वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता बने और बाद में नेता प्रतिपक्ष बने। जब ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम में कथित जबरन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बंगाल की सड़कों पर शक्तिशाली वाम मोर्चा शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो चटर्जी विधानसभा में विपक्ष की आवाज बनी। चटर्जी उस समय सबसे आगे थे जब उनकी पार्टी ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेरा। वर्ष 2007 में बनर्जी ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस का महासचिव नियुक्त कर दिया। 4 साल बाद पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन्हें उद्योग और संसदीय मामलों का प्रभार दिया गया। हालांकि वर्ष 2014 में कैबिनेट फेरबदल में उन्हें उद्योग विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग दिया गया। तो जिस तरीके से राजनीति से करीब से जुड़ते गए पार्थ चटर्जी और लगातार आंदोलन तेज करते रहे तो ममता बनर्जी से उनकी करीबी बढ़ती गई। इसके बाद राजनीति में आने के बाद नेता खुद ब खुद खाना सीख जाता है। ये बहुत पुराने लोगों का कहना है कि अगर राजनीति में आप आ गए तो खाना आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, और वैसा ही कुछ पार्थ चटर्जी के साथ हुआ। 1 बार खाया, 2 बार खाया, तीसरे बार आदत लग गई और खाने की आदत लग गई तो अब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसता चला। तो यही थी कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार से ममता बनर्जी जैसी नेता के करीबी मंत्री बन जाने की। किसी को भी अर्थ से फर्श तक पहुंचने में समय नहीं लगता। इंसान का कार्य उसको ऊंचाई तक ले जाता है और वही कार्य उसे जमीन पर भी लाकर खड़ा कर देता है। तो यही थी पार्थ चटर्जी से जुड़ी बातें। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें। और अभी तक आपने अगर नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।